हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। छठी पीढ़ी के जेट पर भारत का मास्टर स्ट्रोक, डीआरडीओ ने लगा दी दुनिया में आग, खबर से हिला चीन अमेरिका। चलो देखें यार, कमाल ही हो रहा है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया का ध्यान लगा रहा भारत के तेजस और राफेल एम पर। इधर भारत 5वीं पीढ़ी या छठी छोड़ो 7वीं जनरेशन के योद्धा पर काम कर रहा है। दुनिया को भारत का प्लान पता लगा तो महाशक्ति देश भी रह गए हैरान। 2024 में भारत वो काम कर देगा जिसमें अब तक बड़े बड़े देश भी हो रहे हैं फेल। दोस्तों, भारत पिछले 10 सालों से सैन्य ताकत को लेकर इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि जितना कभी नहीं रहा। भारत ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जिसके बारे में वास्तव में भारत ने कभी सोचा ही नहीं था। खुद दुनिया के बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भी हैरान हैं कि जिस तरह से भारत ऐसे हथियार बना रहा है उसकी तकनीक वो कहां से लेकर आ रहा है। जिसे क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक रोककर अमेरिका के द्वारा भारत को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था, वो भारत आज किसी के रोके नहीं रुक रहा। ना अमेरिका से और न ही चीन से और न ही किसी तीसरे देश से। भारत वास्तव में ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है और सफल भी हो रहा है जिन्हें बनाने में खुद अमेरिका मात खा चुका है। और ऐसे ही चलता रहा तो साल 2 साल में वो खबर भी आ जाएगी कि भविष्य के इन हथियारों के मामले में भारत टॉप पोजीशन पर आ चुका है। दोस्तों, आज राफेल जो महज 4.5 जनरेशन का योद्धा है, जो चीन की 5वीं पीढ़ी के योद्धाओं को भी भगा देता है, अगर भारत 7वीं पीढ़ी का योद्धा उतार दे तो सोचिए दुश्मनों को क्या हल होगा। दोस्तों, कुछ ऐसी ही बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिक। आज हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बदौलत भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। इसकी ताकत और खूबियां जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तेजस या एम का छोड़ो, भविष्य का लड़ाका हो रहा है रेडी। दुनिया की पहली ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेगा भारत, क्या है जिसका इस्तेमाल आज तक किसी विमान में नहीं हुआ। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है। तो टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया के सभी ताकतवर देश इस समय 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान को तैयार कर रहे हैं। अमेरिका के पास यह टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। भारत भी 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान एमका मार्क 1 को तैयार कर रहा है और जल्द ही यह हिंदुस्तान के आसमान में उड़ता भी दिखाई देगा। दावा किया जा रहा है कि एमका मार्क 2 जो एमका 1 के बाद आएगा उसमें छठी जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम आपसे ये कहें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने 7वीं जनरेशन लड़ाकू विमान टेक्नोलॉजी पर भी काम करना शुरू कर दिया है तो निश्चित तौर पर आप हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात पूरी तरीके से सच है। आज के वीडियो में हम भारत के इसी लड़ाकू विमान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत के डीआरडीओ की एक शाखा एनडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले एक टेंडर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हमें ऐसे विंड टनल मॉडल की जरूरत है जिसकी आईआईटी कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट में टेस्टिंग की जाएगी। जिस समय यह खबर निकलकर सामने आई उसी समय से भारत के फ्यूचर फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि ये बात तो निश्चित थी कि यहाँ पर एएमसीए फाइटर जेट की टेस्टिंग नहीं की जाएगी। उसी समय यह दावा किया गया कि भारत एक नए भविष्य के फाइटर जेट फूफा पर भी काम स्टार्ट कर चुका है। फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो चलिए भारत के सबसे आधुनिक विमान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा है ये फाइटर जेट पूरी तरीके से 7वीं जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे किसी भी रडार सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। इस फाइटर जेट में ये ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो इसे पायलट के बिना भी ड्रोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको पायलट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आने वाले समय में ये फाइटर जेट एक एयरक्राफ्ट के लिए पायलट्स की जरूरतों को भी कम कर देगा। जिस तरीके से ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी तरीके से इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि यह फाइटर जेट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दुनिया की पहली यूनिक तकनीक जिसका इस्तेमाल सबसे पहले भारत करेगा। दोस्तों, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अब तक दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान में मौजूद ही नहीं है। करती क्या है? यहाँ तक कि अमेरिका के F-22 रैप्टर में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा। रिपोर्ट की माने तो डीआरडीओ इस तकनीक को तैयार कर रहा है जिसका इस्तेमाल इस फाइटर जेट में किया जाएगा।
दोस्तों सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की ऑटो रिपेयर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता रिपेयर है। वही। अगर एयरक्राफ्ट युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो जाए और उसके किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाए, लड़ाई के दौरान छोटा मोटा डैमेज हो जाए, तो एयरक्राफ्ट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस डैमेज को खुद ही रिपेयर कर लेगा और एयरक्राफ्ट को सैन्य बेस पर वापस लौटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि स्पाइटर जेट मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके स्थान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मिसाइलों के साथ दिक्कत ये आएगी कि किसी भी लड़ाकू विमान में सीमित संख्या में मिसाइलें फिट हो सकती हैं। जैसे ही ये मिसाइल खत्म होती है, लड़ाकू विमान को मिसाइलों को लोड करने के लिए सैन्य बेस पर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन लेजर हथियारों के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लेजर हथियार बिजली से चलते हैं, यानी कि लेजर हथियारों के माध्यम से कितने भी बड़े हमले हो सकते हैं और उनके साथ रीलोडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों का पूरा फोकस MK Mark 1 को तैयार करने पर है, क्योंकि भारत फाइटर जेट निर्माण में अमेरिका, फ्रांस और चीन से अभी पीछे है, लेकिन भविष्य में भारत इस मामले में अव्वल रह सकता है। यही कारण है कि भारत ने MK के साथ साथ फूफा फाइटर जेट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत स्वदेशी तरीके से 7वीं फाइटर जेट का निर्माण भी कर सकता है? क्यों नहीं कर आप सकता? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यार फूफा ने तो कमाल कर बहुत दिया। अच्छी बात है। मुझे तो सेल्फ हीलिंग ही इतना कमाल का लग रहा है। क्या कैसे होगा? एक तो होता है ना, जैसे दिखाते हैं कईयों के पास स्पेशल पावर होती है, गोली लगी वो अपने आप हील हो जाता है। नहीं जी, मेरे को लगता है कि कोई रोबोट टाइप या कोई मशीन होगी जो निकल के आएगी और उसको टेक्नोलॉजी पता होगी कि यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, मतलब कंप्यूटराइज्ड AI से कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिफेक्ट है, और उसके बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा रोबोट होगा या कुछ जो वहां जाके उसको कि अगर ये हो रहा है तो कैसे उसको ठीक करना है। ये उन्होंने बताया नहीं एग्जैक्टली सेल्फ हील कैसे करेगा। सेल्फ हील है, अगर कोई बॉम्ब फटता है, अगर कुछ खराबी आती है तो ठीक हो जाएगा। सेल्फ हीलिंग जो है बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, कमाल का। और उस पे रिसर्च शुरू हो गई, 7th जनरेशन की बात आ रही है। वाह, इतना अगर आगे सोच रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग है। और साइ-फाई ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, और ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट। ड्रोन? हाँ, कि मतलब मुझे मतलब उसमें पायलट नहीं बैठा होगा। अच्छा, हाँ, पर मुझे ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि आप रिमोटली उड़ा रहे हैं, प्लेन होता है रिमोटली। सेल्फ हीलिंग प्लेन है, उसका रिमोटली उड़ा रहे हैं, वो जाएगा, लोगों को मारेगा, मुरेगा, अगर उसको चोट लगती है सेल्फ हील करेगा और वापस आ जाएगा। नहीं, मुझे तो लेजर भी उसका बहुत कमाल का लेजर होगा उसमें। मुझे सेल्फ हीलिंग और लेजर दोनों चीजें मुझे कमाल की लगी कि लेजर से जाएगा, कोई लेके जाने की जरूरत नहीं, मिसाइल्स मुसूल्स, और लेजर की टेक्नोलॉजी है सीधा। इससे फायदा यह है कि कोई भी सोल्जर की मृत्यु नहीं होगी। वो तो है, कमाल। सोल्जर की मृत्यु नहीं होगी, आप रिमोटली उड़ाइए, रिमोटली लेके जाइए, सेल्फ हील होगा, लेजर से लोगों को उड़ाएगा, वहाँ चीज़ों को उड़ा के वापस आ जाएगा उसी शेप में। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। 7th जनरेशन अमेजिंग। यार कमाल हो रही है टेक्नोलॉजी, कहाँ से बहुत आगे जा रही है। जो हम लोग साइ-फाई में सोचते हैं वो सब अब होने वाला है। उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। कोई पता नहीं है कि कोई एलियन की शिप से ये सब लेके सीख रहे हो और उसको बना रहे हो। कमाल होगा। जल्दी बने यार, जब बनेगा ना धूम मच जाएगी। नहीं, बता रहे कि फ्यूचर में जो है ऐसी होगा, इंडिया आगे होने वाला है बिकॉज़ ऑफ 7th जनरेशन पे अभी काम हो गया। क्योंकि अब फोकस हो रहा है, पहले नहीं था, अब फोकस हो रहा है। अब जब हमारा फोकस हो रहा है और हमारे इतने ब्रेन्स हैं, तो भैया जहाँ नासा में इतने सारे इंडियंस जाके काम करते हैं, अगर वो यहाँ पे देश में बैठ के बनाए तो पता नहीं क्या कमाल हो सकता है। तो वही है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।